जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पटरी से उतरती दिखी, तस्वीरें सामने आई, सभी को झकझोर गई। डीजीपी दीपम सेठ ने हाई लेवल बैठक बुलाकर सख्त कार्रवाई की, गाज गिरा दी और कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। जानिए कौन कौन से प्रकरण में पुलिस पर हुई बस सख्त कार्रवाई, क्या है आगे की रणनीति, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं हूं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीते दिनों कई ऐसे घटनाक्रम प्रदेश में देखने को मिले जहां कानून व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो गई। कानून व्यवस्था को चुनौती खूब दी गई, पुलिस की कार्यशैली को लेकर खूब सवाल हुए, तो फिर लगा कि पुलिस पर से लोगों का विश्वास अब उठने लगा है, डर को चुनौती दी जा रही है। मैंने भी कई घटनाओं को लेकर अपने रिपोर्ट्स के जरिए आपको खबरें बताई, कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पुलिसिया इकबाल खतरे में पड़ा है। चारों ओर अपराध और पुलिसिया कार्यशैली सवालों में है, सवालों के घेरे में है। इसमें कई सारे मामले शामिल हैं दोस्तों। लापरवाही पुलिस की कई मर्तबा देखने को मिली। इसमें फिर बात ऋषिकेश में एक महिला की गोली मारकर हत्या की हो, उसमें लापरवाही की बात सामने आई। देहरादून के पलटन बाजार में महिला की हत्या हो, उसमें पुलिस की लापरवाही सामने आई। इस मामले में पुलिसिया लापरवाही पर अब कार्रवाई हुई है। एम्स चौकी प्रभारी एसआई साहिल वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया ऋषिकेश वाले मामले में। साथ ही देहरादून में युवती के जघन्य हत्याकांड में प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने पर खुड़बुड़ा चौकी प्रभारी एसआई प्रद्युम्न नेगी को सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों, ऋषिकेश और देहरादून प्रकरण की जांच करेगी अब विशाखा अशोक। महिलाओं के खिलाफ अपराध की संवेदनशीलता के मद्देनजर दोनों प्रकरणों की जांच एसपी क्राइम विशाखा अशोक भदाड़े को सौंप दी गई है, जबकि डीजीपी दीपम सेठ ने घटना में अन्य कर्मियों की ओर से शिथिलता बरते जाने की भी कड़ी कार्रवाई की बात कही। 7 दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपनी होगी, ये निर्देश हो गए। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड डीजीपी सेठ ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल बैठक कर साफ संदेश देने का काम किया, जहां मैं आपको बता दूं 3 फरवरी उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने अपराध और कानून व्यवस्था पर हाई लेवल समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें गंभीर आपराधिक घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। दोस्तों, उधर हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में बनारसी गांव में रविदास जयंती पर 2 पक्षों में संघर्ष खूब हुआ था, गोलियां तड़तड़ाई थी। बल गंभीर लापरवाही यहां पर देखने को मिली पुलिस की। हल्का प्रभारी चूड़ियाला एसआई सूरज शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पूरे प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक क्राइम हरिद्वार जितेंद्र मेहरा को सौंप दी गई। अन्य पुलिसकर्मियों की लापरवाही पर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी गई। इसके अलावा एक मामला नहीं है ना दोस्तों, कई ऐसे मामले बीते दिनों सामने आए जिसमें पुलिसिया इकबाल खतरे में था या पुलिस कटघरे में थी। उधम सिंह नगर के काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण आपको याद होगा। भूमि संबंधी मामले में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों के मद्देनजर भूमि धोखाधड़ी, लैंड फ्रॉड के मामलों में निष्पक्ष और कार्रवाई के लिए अनिवार्य रूप से सीओ स्तर पर समय से जांच के निर्देश दिए गए। सीओ की ओर से पारदर्शी जांच करते हुए साफ रूप से सिविल या फिर क्रिमिनल प्रकृति का उल्लेख किया गया। इसके बाद ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया। साथ ही लंबित भूमि संबंधी मामलों की पुलिस मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। वहीं देहरादून में युवती की हत्या की घटना में जल्द कार्रवाई के लिए देहरादून एसएसपी अजय सिंह की ओर से जिला स्तर पर एसपी सिटी के पर्यवेक्षण में एसआईटी टीम का गठन किया गया। मुकदमे की विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को सौंप दी गई। एसआईटी की ओर से प्रकरण में दर्ज मुकदमे में विवेचना की गुणवत्ता, वैधानिक तरीके से साक्ष्यों के संकलन, घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज का आकलन, मौके पर मौजूद चश्मदीदों के बयान के आधार पर जल्द कार्रवाई करना सुनिश्चित हुआ। जल्द आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दिया जाएगा, ताकि प्रकरण को कोर्ट में फास्ट ट्रैक ट्रायल कराकर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। दोस्तों, उत्तराखंड में कानून और व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच पुलिस ने भी अब साफ कर दिया है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि हर ओर ये खबरें छपनी शुरू हो गई थी कि पुलिस कर क्या रही है, पुलिस की ट्रेनिंग क्या होती है, पुलिस जांच कैसे कर रही है, पुलिस अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, पुलिस से लोगों का डर क्यों खत्म हो रहा है।
पुलिस और जनता के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था वो क्यों नहीं है? संवाद की कमी साफ क्यों दिख रही है? हर प्रकरण की निष्पक्ष जांच कैसे नहीं हो पा रही है? समय पर कार्रवाई पर सवाल उठे। फास्ट ट्रैक ट्रायल के जरिए दोषियों को कड़ी सजा अब देने की बात हो रही है। जनता की सुरक्षा और कानून की प्राथमिकता सरकार और पुलिस की पहली जिम्मेदारी होती है दोस्तों, और हम सभी पुलिस पर यह विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि पुलिस हर केस में जिम्मेदारी से काम का निर्वहन करे, कार्रवाई करे, इंसाफ दे, इंसाफ करे। लेकिन तब क्या हो जब पुलिस के पास बार बार शिकायत भी जाती है, उसके बावजूद भी पुलिसिया ढिलमुल रवैया देखने को मिलता है, फिर घटना घट जाती है, फिर से पुलिस पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में डीजीपी सेठ ने साफ कर दिया, अगर तनिक भी ढिलाई हुई कहीं पर भी तो किसी भी पुलिस कर्मी की खैर नहीं है, फिर वो चाहे बड़ा अधिकारी हो या फिर छोटा कर्मी। इधर दोस्तों हम सबको भी सतर्क रहने की जरूरत है। अपने समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए, बनाने के लिए पुलिस का सहयोग करने की जरूरत है, और पुलिस से सवाल करने की जरूरत भी है कि भाई आप कर क्या रहे हैं। अब दोस्तों इस हाई लेवल बैठक के जरिए क्या कुछ बदलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रदेश में घटी एक एक घटना को मैंने भी विस्तार से आपको बताया और समझाया है। मैंने भी उस पर सवाल किया है कि आखिर प्रदेश की पुलिस, जो मित्र पुलिस है, वो क्या अपराधियों, गुंडों, माफियाओं के साथ भी मित्रता निभा रही है? क्योंकि कई मामलों में पुलिसिया गठजोड़ सामने आया, कई मामलों में पुलिस की शिथिलता सामने आई। जहां पुलिस पहले ही एक्टिव होकर एक्शन लेती तो बहुत कुछ होने से बच सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह डीजीपी की बैठक में साफ हुआ, और इसी को देखते हुए कार्रवाई भी हम सब ने देखी, जो नाम मैंने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताए हैं। लेकिन पुलिस की एक्टिवता को लेकर, पुलिस की एक्टिवनेस को लेकर, पुलिस द्वारा दिए जा रहे इंसाफ को लेकर, हो रही कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। चूँकि मैंने भी समीक्षा बैठक में मैंने भी भाग लिया था, तब भी हमने कहा था कि इस पर कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होगा। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको तत्काल न्याय मिलना चाहिए। कहीं पर भी कोई ढीला ढवाली, कोई भी अपने कर्तव्यों पर लापरवाही जहाँ भी पाई जाएगी, हमने कहा है तत्काल उस पर कार्रवाई करें। और विशेष रूप से जो ज़मीनों इत्यादि के मामले आए हैं, उसमें 1 महीने के अंदर पुलिस विभाग, सभी विभाग एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बना के उन सभी को निस्तारित करें।